बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है एक्सरसाइज सीखेंगे 29.1। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, लुक एट इट्स सेंटर। तो प्यारे बच्चों, हमें जो सर्किल बनाना है वो कंपास से नहीं बनाना। कंपास से बनाएंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप ले सकती हैं, जस्ट लाइक जो है वो किसी जो है बॉटल का ढक्कन हो या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। मैंने बैंगल ली है। मैंने बैंगल ली है, इस बैंगल से आप सर्किल बना लें, कंपास से नहीं बनाना। फिर उसके बाद उसके दो कॉर्ड बनाने। अब कॉर्ड क्या होते हैं? कॉर्ड जो हैं वो जो है ऐसे लाइन सेगमेंट होते हैं जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाता है, लेकिन सेंटर में से पास नहीं होता वो, तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो कोई भी दो कॉर्ड बनाएंगे, फिर उनके हम राइट बाइसेक्टर निकालेंगे। राइट बाइसेक्टर निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। जैसे हम आम जो है वो जो लाइन का बाइसेक्टर निकालते हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी लाइन बाइसेक्टर निकालेंगे। कंपास ओपन करेंगे आप, आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। अप साइड आर्क लगाएंगे, डाउन साइड आर्क लगाएंगे। फिर उस आर्क को दूसरी जो लाइन सेगमेंट का पॉइंट होगा वहाँ से आप कट करेंगे और डाउन साइड भी कट करेंगे। फिर लाइन सेगमेंट रे निकालेंगे, क्योंकि ये जो इंक्रीज हम कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से एसी का भी हम निकालेंगे। ये हाफ से ज़्यादा मैंने कंपास ओपन किया, अप साइड आर्क लगाया, डाउन साइड आर्क लगाया। अब जो है मैं डी पे रखूँगी, सेम आर्क को जो है वो कट लगाएंगे, डाउन वाले को भी कट लगाएंगे। इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। ये सी डी का राइट बाइसेक्टर हमने बना दिया। यहाँ पर हम एरो बनाते हैं, क्योंकि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इन दोनों राइट बाइसेक्टर का नाम रखेंगे। इसका पी क्यू, जो ए बी का है उसका मैंने पी क्यू लिखा है, और जो सी डी है उसका हम रखेंगे एक्स वाई। ओके, ये एक्स वाई। अब सी डी, पी क्यू और एक्स वाई जो हैं दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो ये होगा सेंटर। अब अगर आप कंपास से देखेंगी, यानी ओ पॉइंट पे रख के ए तक कंपास की मेजरिंग करेंगी, या डी तक, तो सेम आएगी। वी नो दैट ये सी तक भी मैंने रखा है, ये बी तक भी सेम ही आ रही है, तो इसका मतलब है ये इसका सेंटर है। यानी जो रेडियाई सेगमेंट सेम होते हैं तो वो सेंटर होता है। तो इससे साबित हुआ कि ये इसका सेंटर है। अब जो है वो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। गिवन में आप लिखेंगी अ सर्किल, रिक्वायर्ड में लिखेंगी लुक एट द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ अ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। ओके, नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनाए थे ना हमने, ये ए बी सी डी। ओके, उसके बाद आप लिखेंगी कि उनके राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। जिस तरह बनाते हैं, आर्क लगाएंगे पी क्यू, और ए बी का होगा पी क्यू और सी डी का होगा एक्स वाई। बोथ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। द पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। अब करें क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ अ सर्किल विच passes through these points। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो एक लाइन पर नहीं हो। ऐसे 3 पॉइंट हम बनाएंगे जो एक लाइन पर नहीं हो, उनका नाम रखेंगे हम एक्स वाई जेड। अब हमने ये 3 पॉइंट बनाए एक्स वाई जेड। ओके, इस पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो ये लाइंस मुझे मिल गई हैं, इनके मैं जो है लाइन बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर बनाऊंगी। लाइन बाइसेक्टर बनाने का सेम वही तरीका, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, अप साइड आर्क, डाउन साइड आर्क, फिर यहाँ पे रखूँगी, सेम आर्क को जो है वो क्रॉस लगाऊंगी, कट करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये इसका राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से वाई जेड का भी बनाएंगे। ये हमने बना दिया, इसका नाम मैंने ए बी रखना है। आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ए बी रखें। इसी तरीके से मैं एक्स वाई का निकालूंगी। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, अप साइड जो है मैंने आर्क लगाया, डाउन साइड उसी लाइन के, फिर वाई पे रखा, इन दोनों को मिलाऊंगी पॉइंट्स को, तो ये एक्स वाई जेड का राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। दोनों राइट बाइसेक्टर जो हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, जिससे सर्किल निकलेगा। इसका नाम हम सी डी रखेंगे। ये हो गया हमारा ओ सेंटर। अब इसको ओ को एक्स तक लेकर जाएं या हम जेड तक लेकर जाएं या वाई तक, तो ये सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये हमने राइट बाइसेक्टर बनाए हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के। ये देखिए सर्किल सही बन रहा है। अब जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे कौन से थे, एक्स वाई जेड, ये बन गया। तीनों सरकमफ्रेंस पे पॉइंट आ रहे हैं, एक्स वाई जेड। कंस्ट्रक्शन गिवन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। उसके बाद रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे टू ड्रॉ अ सर्किल विच passes थ्रू एक्स वाई जेड। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट हमने क्या किया, टेक अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड। नंबर 2 में लिखा है मैंने ड्रॉ एक्स वाई एंड वाई जेड, जो हमने एक्स और वाई को मिलाया, वाई को जेड से। नंबर 3, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ए बी ऑफ एक्स वाई, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर सी डी ऑफ वाई जेड। Both right bisector AB and CD intersecting at point O, which is the center of the required circle। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बिल्कुल सेम है, तो मैं 3 कर रही हूँ, 4 की फिगर सिखाऊंगी। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रॉ अ माइनर, अब 4 में कह रहा है मेजर। पहले 3 समझ लें। ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी बाय अ सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट। अब सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट आप कोई भी ले सकती हैं, किसी भी बॉटल का ढक्कन हो सकता है, कोई व्हील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो लेंगे, लेकिन कंपास से नहीं बनाएंगे। कंप्लीट द सर्किल ऑफ फाइंडिंग द सेंटर, जिससे हम
सेंटर फाइंड कर लेंगे। कंपास से क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कंपास से तो सेंटर फाइंड हो जाएगा वैसे ही। अब हम पहले फिगर बनाएंगे। मेरे पास जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो है बैंगल। ये चूड़ी है, इससे मैं सर्किल बनाऊंगी। अब मैंने इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट से जो है वो माइनर आर्क बनाया, जैसे हमारे क्वेश्चन में बताया गया था। ये मैंने माइनर आर्क बनाया। अब इस आर्क से मैं जो है माइनर आर्क की डेफिनेशन आपको पता है, जो सेमी सर्कल से छोटा होता है वो माइनर आर्क होता है, जो सेमी सर्कल से बड़ा होता है वो मेजर आर्क होता है। अब यहाँ पर मैं दो कॉर्ड बनाऊंगी। अगर मैं इस ये ए भी है, ये आर्क जो है ये ए, ये बी। ओके। अब यहाँ पर जो है मैंने बीच में एक पॉइंट लेना है जिसको मैं सी कहूँगी। अब इन पॉइंट्स को जो है ना मैं मिलाऊंगी ताकि कॉर्ड बन जाए। जब कॉर्ड बन जाएंगे तो उनके राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। तो राइट बाइसेक्टर जब बन जाएंगे तो जो है हमें सेंटर मिल जाएगा। ये बन गए दो कॉर्ड। सेम वही राइट बाइसेक्टर निकालने का तरीका, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। ये थोड़ी और कम कर लेते हैं। अब साइड आर्क निकालेंगे, डाउन साइड। फिर इस आर्क को जो है कट करेंगे। ये नहीं कटा है। ये बीसी का राइट बाइसेक्टर निकल गया, पी क्यू। अब एसी का हम निकालेंगे राइट बाइसेक्टर। देखिए आज ये थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि ये यार मुझे थोड़ा कॉर्ड छोटा लग रहा है। अब साइड आर्क निकाला है, डाउन साइड। अब सी पे रखेंगे। अब दोनों पॉइंट मिल गए आपको, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें जो है सेंटर मिल जाएगा। ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। इसका नाम हम ओ रखेंगे। जो मैंने एसी का राइट बाइसेक्टर निकाला तो वो ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है। अब इनके नाम क्या रखने हैं। जो एसी है उसका मैंने पी क्यू लिखा है, ये एसी है इसका पी क्यू लिखेंगे। और बीसी का जो है वो एक्स वाई, ये एक्स एंड ये वाई। ओके। अब हम सर्किल निकालेंगे, यानी जो हमें ओ पॉइंट मिला है वहाँ से बी तक या सी या ए। अब ये आप सर्किल निकाल लें, ये आपका सर्किल बन गया। ये माइनर आर्क से क्वेश्चन था। अब मेजर आर्क क्या करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 3 की देख लें। आप गिवन में लिखेंगे कि जो है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस और एन आर्क इज गिवन। हमारे पास सिर्फ गिवन जो है वो सरकमफ्रेंस का जो है वो आर्क है। टू कंप्लीट अ सर्किल हुज आर्क इज गिवन, जो हमें आर्क दिया गया है उससे हम मुकम्मल सर्किल बनाएंगे, सर्कुलर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। अब नंबर 1 पॉइंट में हमने क्या किया, ड्रॉ द आर्क ए सी ए बी। अब हमने ए बी जो है हमने आर्क बनाया। आर्क का साइन ऐसे होता है, ये देखिए सीधी लाइन नहीं बनाएंगे। नंबर 2 में टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी अदर ए एंड बी। ए बी के अलावा जो है हम ए बी पे आर्क पे जो है एक सी पॉइंट लेंगे, उसको ए से भी मिलाएंगे और सी से भी, दोनों बी से भी। ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे कॉर्ड। ये कॉर्ड बन जाएंगे जब सर्किल बनेगा, जब कहेंगे हम कॉर्ड है। नंबर 4 पॉइंट पे ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए सी एंड एक्स वाई ऑफ बी सी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने अलग अलग लिखे हैं। इसी तरीके से आप मेजर आर्क का भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब पी क्यू और एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर
8.O पॉइंट पे कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विद पॉइंट O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट लाइन OB एंड और मेजरमेंट लाइन OC। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि OB या OA या OC के इक्वल थी हमारी कंपास, फिर हमने पूरा सर्किल बना लिया था। ड्रॉ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, जो रिमेनिंग पार्ट मैंने बनाया। Thus we have the complete circle of the given arc AB। ओके, अब मेजर आर्क का भी ऐसे ही बनेगा। उसमें मेजर आर्क क्या होता है, सेमी सर्किल से बड़ा होता है। पहले क्वेश्चन देख लें, सेम ही क्वेश्चन है। फॉर इंस्क्राइब द रेगुलर exercise, question number 29.1। draw a major arc ABC by a circular object, complete the circle by the finding of it। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस मेजर आर्क लिखा है और 3 में माइनर आर्क था। फिगर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लीजिएगा। उसी तरीके से मैंने सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया है, ये वेंगल है मेरे पास। इसमें अब मैं मेजर आर्क बनाऊंगी। पहले हमने माइनर आर्क बनाया था। मेजर आर्क मीन्स सेमी सर्किल से बड़ा होता है। सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल होता है, सेमी सर्किल से बड़ा मेजर आर्क होता है, वो मेजर आर्क बनाएंगे हम। अब देखिए, मैंने सर्कुलर जो है ऑब्जेक्ट से मेजर आर्क बनाया जो आधे से बड़ा है। अब इसका नाम मैंने ए रख लिया और बी। यहाँ पर कहीं पे भी आप सी पॉइंट ले लें, ठीक है। ए को सी से मिलाएं और बी को सी से मिलाएं। फिर इन दोनों के हम सेम तरीके से राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। दोनों इंटरसेक्ट ओ पर होंगे, हमारा सर्किल कंप्लीट बन जाएगा। ओ को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया और बी को भी सी से मिलाया। अब देखें, देखने में ये आर्क छोटा है, ये बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आधे से ज़्यादा कंपास, अप साइड आर्क, डाउन साइड आर्क। अब ये लाइन निकालेंगे राइट बाइसेक्टर। ये हमने BC का बना दिया। अब बनाएंगे AC का राइट बाइसेक्टर। ये देखिए, हाफ से ज़्यादा कंपास है। अप साइड आर्क, डाउन साइड आर्क। अब इसको अपवर्ड भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने ए पे रख के काटा है। अब इसका राइट बाइसेक्टर निकालूंगी। अब ये हमने AC का राइट बाइसेक्टर बनाया है PQ और BC का है XY। दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। अब O पर आप कंपास रखेंगे A तक। ये हो गई A तक। अब इसको देखेंगे कि ये B तक भी होगा, इसी तरीके से C तक भी होगा। अब अगर आप कंपास से देखेंगी ACB, क्योंकि देखिए ये छोटे बड़े भी थे, फिर भी इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक ही आ रहा है। ये A तक, ये C तक और ये B तक। अब सर्किल बना लें आप। सेंटर हमें मिल गया है, ये सर्किल पूरा बन गया। कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से लिखेंगे और जो है बस उसमें चेंज सिर्फ माइनर और मेजर आर्क का होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द माइनर आर्क AB बाय द सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कंप्लीट द सर्किल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। अब सेंटर को फाइंड किए बगैर जो है हमने सर्किल बनाना है, वो जो है माइनर आर्क AB से। अब हम पहले जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो मैंने बेंगल यूज़ की है, उसमें हम माइनर आर्क बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया, माइनर आर्क मीन सेमी सर्किल से छोटा, तो AB बनाएंगे। फिर हम देखेंगे उससे जो है हम विदाउट फाइंडिंग सेंटर जो है हम सर्किल बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें PQ एंड QR जो हैं
वो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड बनाने हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब है एक जितने। अब मैंने ये पी क्यू एक आर्क बनाया है, यहाँ पर मैं एंगल बनाऊंगी ताकि मैं क्यू आर बना सकूं, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रेंट बनाने हैं। देखिए मैंने यहाँ से लगाया, तो कंपास आप जितनी भी खोलें, मैंने इतनी खोली है। ये मैंने एक आर्क लगाया और उसी कंपास से मैंने इस आर्क को जहाँ पर कट लग रहा था वहाँ पर कट लगाया। अब यहाँ से जो है क्यू से मैं एक जो है वो लाइन ड्रॉ करूँगी, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये पी क्यू का रे जो है वो बनाया है। ओके, इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जितना मेरा पी क्यू है उसी मेजरिंग का मैं कोस निकालूँगी। ये कोस मैंने निकाला, ये हो गया मेरा पॉइंट आर। ओके, ये हो गया आर। अब इस आर पॉइंट से ये ए से पी जो है, ये पी से लेकर आर तक जो है, ये जो आर्क बनेगा ये माइनर आर्क होगा। ओके, अब हम बनाएंगे जो है एनदर एंगल इसी पॉइंट पे। अब कितना भी कंपास खोलें आप, कंपास कम कर देती हूँ, आर्क जितना नहीं होना चाहिए। अब कहाँ पे रखेंगे? आर पे। ये आर पे रखा और हमने एंगल ड्रॉ की, ये मैंने एंगल ड्रॉ की। ओके, अब फिर यहाँ पे रखूँगी, जहाँ कट होगा वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ पे ये एंगल बना, यहाँ पर हम एरो बनाएंगे। अब सेम पी क्यू जितना ही आप जो हैं वो आर पे रख के पी क्यू आर एस पॉइंट पे काटेंगे। अब ये एस पॉइंट हमें मिल गया, पी क्यू आर एस। फिर हम एस पे एंगल बनाएंगे। अब मैंने इसको कम खोला है, फिर यहाँ पे रखा। एस पे एंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ रखा, ये मैंने फिर यहाँ से लिया, इसको कट लगाया। ओके, फिर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। एंगल बनाने के बाद सेम कंपास पी क्यू जितना एस पे रख के हम काटेंगे। ये एस पे रखा, ये मैंने काट दिया। ये कौन सा पॉइंट है? पी क्यू आर एस टी, ये हो गया टी। अब इस टी पॉइंट पे फिर एंगल काटेंगे, कंपास खोलेंगे, इसी पॉइंट पे रखेंगे। ये हमारा एंगल बन जाएगा। अब इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, सेम पी क्यू जितना कंपास खोलेंगे, टी पे रखेंगे, और कोस लगाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट आ जाए पी क्यू आर एस टी यू, ये यू हो गया हमारा। फिर यहाँ पे एंगल काटेंगे यू पॉइंट पे, ये मैंने रखा, ये एंगल काटेंगे। अब फिर लाइन निकालेंगे, सर्किल बन गया। ये देखिए पूरा इसके पॉइंट आ रहा है, ये इससे मिलेगा। अब इनके हल्के हल्के से जो है हम आर्क बनाते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो जो स्टेप हमने किए हैं। ड्रॉ टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ गिवन आर्क ए बी। नंबर 2 पॉइंट, ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल आर। ये एक्सटीरियर एंगल हमने आर बनाई थी, कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू एंड
ड्रॉ आर एस कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, जो हमने पी क्यू के बराबर आर एस काटा था। ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल एस बनाई थी, फिर कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर एंड ड्रॉ एस टी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू बाय द सेम way we get point S T U and dotted arc of R S T S T T U and these dotted arc complete the circle। अब ये जो डॉट हमें आए इनको अगर हम मिलाते जाएंगे डॉट बनाकर तो ये हमारे पास सर्किल बन जाएगा इस तरीके से। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 29.1 समझ में आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।